नमस्कार, स्वागत है आपका बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। वैसे तो भारत की ऐतिहासिक और पारंपरिक विरासत योग है, जिसे दुनिया भर में भारत के प्रधानमंत्री ने पहुंचाया है। मगर इस विरासत को सहेजकर दिल्ली की एक बेटी ने हौसले की वो मिसाल कायम की है जो सुनता है हैरान हो जाता है। योग को दुनिया भर में पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री भले ही इस बेटी को नहीं जानते हों, लेकिन ये पिछले 18 सालों से योग साधना में जुटी हैं, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। योग सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का मंत्र ही नहीं है, बल्कि जीवन निर्माण का जरिया भी है। अगर आप इस सच से मुखातिब होना चाहते हैं, तो मिलिए दिल्ली के इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर की ट्रेनर प्रज्ञा घिल्डियाल से। एक ऐसी टीचर जिसने योग के जरिए न सिर्फ अपने जीवन को खूबसूरत बनाया, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी रोशन कर रही हैं। मैंने जो भी पढ़ाई करी है योगा में पढ़ाई करी है। मेरा पैशन था योगा। मेरे घर में डोरबेल भी योगा की थी, मेरे घर में मैगजीन्स भी योगा की आती थी। मैंने बहुत सारे योगा के कोर्सेज किए हैं, मैंने मेडिटेशन बहुत ज़्यादा अटेंड किया है। लेकिन जब मुझे इंजरी हुई तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद अब मैं जीरो पे खड़ी हूँ अपनी लाइफ पे। जी हाँ, प्रज्ञा 23 साल की थी। योग सिखाने के लिए सुबह सुबह 5 बजे अपने घर से निकली थी, लेकिन 2 मई 2005 की वो सुबह एक हादसे का शिकार हो गई। स्कूटी पर सवार प्रज्ञा को नौसिखिए कार सवार ने टक्कर मारी और 10 सेकंड की एक दुर्घटना ने उसकी जिंदगी के मायने बदल दिए। मल्टीपल फ्रैक्चर के कारण 3 महीने अस्पताल में रहना पड़ा और उसके बाद जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। योगा टीचर अब व्हीलचेयर पर थी, कमर के नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन प्रज्ञा ने अपनी इच्छा शक्ति से मेडिकल साइंस को बौना साबित कर दिया। 2 महीने बाद मैंने डॉक्टर को एक दिन सामने बुलाया और मैंने बोला कि मुझे ये जानना है कि क्या मैं कभी चल पाऊंगी या नहीं चल पाऊंगी, क्या मेरे फ्रैक्चर्स ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं योगा सिखाती हूँ और मेरा काम ऐसा है कि मैं फुल बॉडी यूज़ करके जब पोस्चर्स डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ तभी मैं क्लाइंट को समझा पाती हूँ। तो डॉक्टर ने स्माइल किया और बोला कि ये चीज़ हम कभी किसी पेशेंट को बोलते नहीं हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत डिप्रेसिंग है किसी को बोलना कि आप कभी चल नहीं पाओगे। डॉक्टर के कहे शब्दों से निराश होने की बजाय प्रज्ञा ने उसी में आत्मविश्वास तलाशा। योगा और मेडिटेशन के दौरान पढ़े और सुने गए वो शब्द ही अब आगे का रास्ता तय करने का सहारा बने। पॉजिटिव एटीट्यूड, विल पावर, इनर स्ट्रेंथ, इन शब्दों ने दवा बनकर प्रज्ञा को नया जीवन दिया। लेकिन अब असली चुनौती थी लोगों का भरोसा जीतने की। बीइंग अ व्हीलचेयर यूज़र और बीइंग अ वुमन एंड व्हीलचेयर यूज़र, ये बहुत मुश्किल है इंडिया में सरवाइव करना है। इंडिया में अगर कोई लड़की व्हीलचेयर पे है तो उसे बहुत बड़ा टैबू माना जाता है एक तरह से। अपनी निरंतर मेहनत से प्रज्ञा ने साबित किया कि विज्ञान और समाज दोनों आपके साथ ही हैं, बशर्ते कि आप उनके साथ चलने की ईमानदार कोशिश करें। हालांकि 7 साल साथ रहने वाले दोस्त की कोशिश विफल हुई जब इस हादसे के बाद जीवन साथी बनाने का वादा वो पूरा नहीं कर सका। मंगेतर बनने वाले दोस्त ने माता पिता के विरोध के नाम पर दूसरी शादी कर ली, लेकिन प्रज्ञा को यकीन है कि शरीर से प्रेम करने वालों की इस दुनिया में कोई जरूर ऐसा मिलेगा जो उसकी प्रतिभा को तराशे। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। प्रज्ञा के जुनून ने नियति को बदल डाला, तो कल आपको मिलवाएंगे झारखंड की सोनाली से, जिसकी लगातार कोशिश ने देश में एसिड अटैक के खिलाफ बड़े आंदोलन को जगह दी। बस आप देखते रहिए, आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।